एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे उन ग्लासवेयर्स के बारे में जो मोस्ट कॉमनली लेबोरेटरीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनका क्या क्या नाम होता है, वो किस पर्पज़ से इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या कैपेसिटीज़ होती हैं उनकी, उनका नाम क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका आपको जानना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी लैब में हो या फिर आपका कोई भी अगर प्रैक्टिकल लैब वर्क है तो इन आपको ग्लासवेयर्स के बारे में जानना ज़रूरी है और इनकी इम्पोर्टेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो बारी बारी एक एक चीज़ को हम लेते हैं और डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर कि ग्लास वेयर्स जो होते हैं बने किस चीज़ के होते हैं। तो आप ज़्यादातर देखेंगे ग्लास वेयर पर बाहर लिखा होता है, जैसे कि इसमें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, इट इज़ रिटन दैट ओके ब्रोसिल। तो मेनली जो ग्लास वेयर होते हैं वो बने होते हैं हमारे बोरोसिलिकेट से। अब ये बोरोसिलिकेट से क्यों बने होते हैं, क्या ख़ास बात होती है इनके अंदर? बोरोसिलिकेट से इसलिए बनाया जाता है ग्लासवेयर्स को, लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स को, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं फॉर द एक्शन ऑफ केमिकल। मगर एक एक्सेप्शन है जिसके लिए रेजिस्टेंट नहीं है। फॉर क्या एक्सेप्शन है? हाइड्रोफ्लोराइक एसिड जो होता है उसके लिए ये ग्लासवेयर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। बाकी सारे केमिकल्स के लिए जो ग्लासवेयर बने होते हैं बोरोसिलिकेट के, उनके लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात आती है, ये जो बोरोसिलिकेट है ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, किस चीज़ से बना होता है। तो बोरोसिलिकेट बना होता है हमारी 4 चीज़ों से। इसके अंदर होता है सिलिका, बोरिक एसिड, और इसके अंदर होता है सिलिका, बोरिक ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। सिलिका प्रेजेंट होता है इसके अंदर कितनी परसेंट में? 80.6% होता है। बोरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है 12.6। उसके अलावा जो सोडियम ऑक्साइड है वो प्रेजेंट होता है 4.15 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है 2.2। यानी मेनली जो बोरोसिलिकेट से बने हुए होते हैं भी हमारे बीकर्स हुए या फ्लास्क हों, जो भी लेबोरेटरी हमारे ग्लासवेयर्स हैं, मेनली उसके अंदर मेन कंटेंट जो होता है 80% प्रेजेंट होता है सिलिका, और सबसे कम क्या प्रेजेंट होता है उनके अंदर? प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि होता है 2.2%। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, जो स्क्रीन पर आपको विजिबल है, ये कौन सा ग्लासवेयर है? ये होते हैं हमारे बीकर्स। बीकर्स क्या होते हैं? बीकर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ के लैब्स में आपको देखने को मिलेंगे, मार्केट में भी अवेलेबल हैं। जितनी भी कैपेसिटी का आपको चाहिए ये मिल जाएगा। कितनी से कितनी कैपेसिटी के ये होते हैं? ये होते हैं 5 ml से 5000 ml के कैपेसिटीज़ के मार्केट में अवेलेबल हैं और आपको अपनी लैब में दिखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ के बीकर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 50 ml का है, ये 100 ml का है, ये भी 100 ml का है, ये भी 100 ml का है, और ये है हमारा 250 ml का। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बीकर्स हैं लिखा है यहाँ 100 ml, और जो मार्किंग दे रखी है वो दे रखी है 20, 40, 60, 80। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्किंग जो एक्यूरेट आप इसमें देख सकते हैं 80 ml तक दे सकते हैं, लेकिन इसमें अप टू 100 ml आ सकता है। कोई भी आपको सोल्यूशन चाहिए, कुछ भी लेना है आपको, वो इसमें आप 100 ml तक ले सकते हैं। उसके अलावा एक बात आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये मार्किंग्स जो हैं इन्हें क्या बोला जाता है, ये आपको टेस्ट ट्यूब पे भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बीकर्स पे भी प्रेजेंट होती है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है, ये सिलेंडर्स पे भी देखने को मिलेंगे आपको, इन मार्किंग्स को बोला जाता है ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन क्यों है, क्या वजह है, बीकर पे क्यों दे रखी है ग्रेजुएशन? ये ग्रेजुएशन इसलिए दे रखी है ताकि आपको जितना भी अमाउंट चाहिए किसी भी फ्लूइड का, कोई भी सोल्यूशन का, इन मार्किंग की मदद से आपको कोई चीज़ 50 ml चाहिए तो आप यहाँ तक लेंगे 50 ml। ठीक है, 50 ml लेके आप उसको एक्यूरेट अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं इनकी मार्किंग की मदद से आप एक्यूरेट अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि ये जो बीकर्स होते हैं इनकी शेप क्या क्या होती है। बीकर जनरली सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, मगर ये स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, होते हैं। दूसरी बात आती है कि ये किस पर्पज़ से इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है, आप बीकर्स में देखेंगे सारे ही बीकर्स में एक ये बीक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सारे ही बीकर्स में। ठीक है, ये क्या चीज़ है? इस बीक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्प्राउट। जैसे कि बर्ड्स की बीक होती है ना, इसी तरीके से बीकर्स की बीक होती है, इन्हें बोला जाता है स्प्राउट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस sprout? Why this is present in beaker? Simply it is because to pour the solution from one place to another. एक सोल्यूशन को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पोर करना है तो आप बीकर के इस
स्प्राउट की मदद से ईजिली विदाउट स्पिलिंग पोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बीकर्स होते हैं इनकी जो हाइट होती है, एक जनरल सा पॉइंट है, ये जो इनका डायमीटर होता है, ठीक है, ये अपनी डायमीटर की डबल कर दिया जाए तो ये इनकी हाइट होती है, यानी दे आर डबल द डायमीटर ऑफ हाइट। डबल डायमीटर कर देंगे तो इनकी इनकी हाइट निकल आएगी। ठीक है, उसके अलावा हमने सिंपली एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने बताया कि जितने भी ग्लासवेयर्स होते हैं वो बोरोसिलिकेट से बने होते हैं। ये ग्लासवेयर जो है ये बीकर्स हैं। बीकर सिलिंड्रिकल शेप में भी होते हैं, स्क्वायर शेप में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज मार्किंग आर कॉल्ड ग्रेजुएशन विच हेल्प for the accurate volume to take for the any experiment or any work which are you are doing, आप इससे एक्यूरेट वॉल्यूम ले सकते हैं। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी कि बीकर्स जो मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉमनली वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी सोल्यूशन को आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, दूसरी हमने बात की कि जो भी आपको सोल्यूशन बनाना है तो वो इस पर्पज़ से बीकर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे, बात करेंगे फ्लास्क के बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो आती है जो लेबोरेटरीज में मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के जो ग्लासवेयर होंगे उन्हें बोला जाता है फ्लास्क। फ्लास्क डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कितनी कितनी कैपेसिटीज़ के होते हैं, ये 25 ml से लेके 5000 ml तक की कैपेसिटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। कितनी कितनी छोटे बड़े हर साइज़ के आपको ये देखने को मिलेंगे। फ्लास्क भी जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। एक होते हैं कोनिकल फ्लास्क, जिसे इनरनमेयर फ्लास्क भी बोला जाता है। एज यू सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड कोनिकल फ्लास्क और वी कैन से इन दैट इनरनमेयर फ्लास्क। ठीक है, इनरनमेयर फ्लास्क जो होते हैं या जिन्हें बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क, ये जो होते हैं किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर मेनली यूज फॉर टाइट्रेशन और फॉर बॉयलिंग द सोल्यूशन। ठीक है, बिकॉज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं बॉयलिंग के लिए, बिकॉज क्योंकि इनके अंदर जो ये होता है ऊपर जो हेड होता है इनका, ये बहुत हमारा नैरो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इवेपोरेशन होता है वो जो होता है हमारा कम होता है। इस वजह से ये फॉर इस्तेमाल किए जाते हैं बॉयलिंग के अलावा। जो आपको दूसरे ग्लासवेयर देखने को मिलेंगे लेबोरेटरीज में, इस तरीके के देखने को मिलेंगे, उन्हें बोला जाता है सिलेंडर्स, मेजरिंग सिलेंडर्स। ये जो होते हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अवेलेबल होते हैं। ये कितनी कैपेसिटीज़ होती है, कितनी कितनी कैपेसिटीज़ के होते हैं, ये 10 ml से लेकर 2000 ml तक के आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर मेजरिंग द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द सोल्यूशन। कोई अगर आपको बड़ी क्वान्टिटी में सोल्यूशन बनाना है तो आप इन मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो होता है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर वाइट बोर्ड सिंपली। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसके अंदर, फर्स्ट आती है जो चीज़ आपको लैब में देखने को मिलेगी, कुछ बॉटल्स आपको नज़र आती हैं, देखने को वहाँ मिलती हैं। तो बॉटल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बॉटल्स होती हैं, कुछ ग्लास की होती हैं, कुछ प्लास्टिक्स की होती हैं, कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ ब्राउनिश होती हैं, अंबर कलर होती हैं। तो ये अलग अलग बॉटल्स होती हैं जो अलग अलग पर्पज़ से इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो सामने आपको स्क्रीन पे विजिबल है ये कहलाती हैं रिएजेंट बॉटल्स। इनकी कितनी कितनी कैपेसिटीज़ होती है, किस किस कैपेसिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ के आते हैं, 25 से लेके 5000 ml तक के आते हैं। और ये इनका जो शेप होता है ये सिलेंड्रिकल शेप होता है और इनके अंदर एक नैरो नेक होती है, एज यू सी है नैरो नेक होती है और उसके ऊपर एक स्टॉपर लगा होता है, जैसे कि इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इसमें लगा है, इसमें लगा है। ये स्टॉपर जो होता है सिंपली ग्लास का भी हो सकता है और ये अंबर कलर का भी हो सकता है। अंबर कलर का क्यों लिया जाएगा, अंबर कलर इसलिए लिया जाता है, ये अंबर कलर की जो बॉटल्स होती हैं वो इसलिए ले आती हैं स्टोर करने के लिए। किन चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, दे आर यूज टू स्टोर सर्टेन रिएजेंट, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या किया जाता है अंबर कलर बॉटल में स्टोर किया जाता है। उसके अलावा कुछ बॉटल होती हैं जिन्हें बोला जाता है स्क्रू कैप बॉटल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज स्क्रू कैप बॉटल। ठीक है, ये स्क्रू कैप बॉटल क्या चीज़ होती है, स्क्रू कैप बॉटल जो होती है डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ की आती हैं, जैसे कि ये आती है 5 ml से लेके 1000 ml की होती हैं। ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड दे आर, ये जो होती है राउंड होती हैं, गोल होती हैं और फ्लैट होती हैं।
ये जो इनके जो कैप होते हैं वो बने होते हैं मेटल से बने होते हैं या फिर वो प्लास्टिक से बने होते हैं। इनका जो कैप होता है मेटल का होता है या प्लास्टिक है, जबकि रिएजेंट वाली जो बॉटल थी उनका जो स्टॉपर था वो ग्लास का बना हुआ था। तो जो स्क्रू कैप बॉटल होंगी उनको आपको याद रखना है उनका कैप कैसा होगा। उनका कैप जो होगा या तो प्लास्टिक का होगा या फिर मेटेलिक होगा, और ये राउंड होती हैं, फ्लैट होती हैं। एंड दीज आर किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि नाम ही है इसका रिएजेंट बॉटल, दीज आर यूज टू स्टोर द रिएजेंट। इसलिए एक और जो चीज़ आपको लैब में देखने को मिलेगी इस तरीके से मिलेगा, ये बोले जाते हैं सिंपली, इन्हें बोला जाता है फनल्स, एंड दे आर अवेलेबल इन वैरायटी। ये सिंपली बहुत तरीके के आते हैं फॉर सेपरेशन, किस किस चीज़ को आप इससे सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं सेपरेशन के लिए, फॉर जैसे कि आपको सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है, या लिक्विड को सॉलिड से सेपरेट करना है, या लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करना है, या कोई लिक्विड है जिसे आपको पोर करना है, केमिकल है, कोई सॉल्यूशन है जिसे किसी कंटेनर में डालना है, तो उसके लिए आप इन फनल्स का इस्तेमाल करते हैं। फनल भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के आते हैं, दे आर in the diameters 50, 65, 75, 100 मिलीमीटर, डिफरेंट डायमीटर के अवेलेबल्स रहते हैं। मेनली इनका फंक्शन क्या होता है, पोर करना और ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह के लिए, फ़िल्टर करना, ठीक है। अलावा जो आपको लैब में देखने को मिलती हैं चीज़ें वो एक इस तरीके का स्टेप, इसके अलावा आपको लैब में मिलती हैं टेस्ट ट्यूब भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी हिसाब से उसके अंदर टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ टेस्ट ट्यूब होती हैं जिनके अंदर ऊपर रिम प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ जैसे इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। दूसरी टेस्ट ट्यूब होती हैं इसके अलावा जिनके अंदर रिम प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसके अंदर रिम है, ठीक है। अब ये रिम क्यों है, किस लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रिम जो होता है इसलिए प्रेजेंट होता है, अगर आप कोई चीज़ हीट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब को आपने टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ पकड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर जो होता है हम जिनके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर रिम होता है उनको इस्तेमाल करते हैं। प्रेफरेबली हम यूज़ करते हैं उन टेस्ट ट्यूब को, अगर हमें कोई रिएजेंट है कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे हमें डायरेक्टली हीट करना है फ्लेम के ऊपर टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ, तो उसे पकड़ने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हम रिम टेस्ट ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब जो होती हैं यूनिफॉर्म थिकनेस की होती हैं, मैकेनिकल थर्मल शॉक को भी ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं। उसके अलावा जो कॉमनली टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल की जाती हैं 10-75 की इस्तेमाल की जाती हैं, 15x125 की होती हैं, और 18 से 150 की होती हैं। जो 10x75 वाली टेस्ट ट्यूब होती है वो इस्तेमाल की जाती हैं फॉर टेस्टिंग प्रोसीजर एज वेल एज़ फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि जो 15 से 125 वाली होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए। इसके अलावा जो 18 से 150 वाली होती हैं वो इस्तेमाल की जाती है फॉर हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। और कुछ टेस्ट ट्यूब इस तरीके की होती हैं जिसके अंदर ऊपर ये इस तरीके से कैप लगा हुआ होता है, ये बोला जाता है इन्हें स्क्रू कैप टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं आप। बेसिकली स्टोर करने के लिए कोई चीज़ आपको बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो आपको स्टोर करना है। इसके अलावा कुछ टेस्ट ट्यूब ऐसी होती हैं जो इस तरह की बॉक्स में रखी होती हैं, जैसे कि ये रखी हुई है और इनके ऊपर लगा होता है ये स्टॉपर, ठीक है, और ये कैलिब्रेटेड होती हैं। तो ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, बेसिकली इस्तेमाल की जाती है फॉर स्टोरिंग द बायोकेमिकल सब्सटेंस, ओके। जो नेक्स्ट आपको ग्लासवेयर लेबोरेटरीज़ में देखने को मिलता है वो होते हैं पिपेट्स। पिपेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ ग्रेजुएटेड होते हैं, कुछ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स होते हैं। तो एक पिपेट इस तरीके का होता है जिसके अंदर देखिए ये ग्रेजुएशंस दिख रहे हैं आपको, ओके। दिस इज़ एंड दिस इज़ द पिपेट, एंड इसके अंदर ग्रेजुएशन है, और लास्ट में इसके अंदर एक बल्ब टाइप का लगा हुआ है। ये भी एक तरीके के पिपेट होते हैं, इन्हें बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। इसकी मदद से आप जो होता है जितने भी आपको डिज़ायर्ड वॉल्यूम चाहिए
ठीक है। कोई भी चीज़ आपको ट्रांसफ़र करनी है, कोई भी आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई चीज़ डालनी है अपने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से, तो आप इसकी मदद से आप पीछे जो इसके अंदर रबर टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है उसको हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो उतना ही निकलेगा जितना आप प्रेस करेंगे। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय दिस रबर, ठीक है। ये भी एक तरीके के पिपेट होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं फॉर डिज़ायर ट्रांसफरिंग द डिज़ायर्ड वॉल्यूम और डिज़ायर्ड ड्रॉप, ठीक है, जहाँ आपको बहुत ही कम ट्रांसफ़र करना होता है। अदरवाइज़ आपको बस इतना याद रखना है, ये सारे के सारे पिपेट हैं इन जनरल, इनके क्या काम होते हैं, कौन सा पिपेट कौन से पर्पज़ से इस्तेमाल होता है, इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सिर्फ हमारा पिपेट का वीडियो होगा, ठीक है। वरना अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पिपेट्स हैं। ये जो ग्लासवेयर होता है इसको बोला जाता है स्लाइड बॉक्स। एज यू सी हियर आई एम शोइंग, ये एक एम्प्टी ग्लास बॉक्स है। अदरवाइज इसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपनी प्रिपेयर्ड स्लाइड को रख सकते हैं। जैसे कि जो स्टेंड स्लाइड है इसमें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि रखी हुई हैं। सिंपली एक स्लाइड बॉक्स है, आप इसमें ग्लास स्लाइड्स को स्टोर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ग्लासवेयर लाइब्रेरी में दिखने को मिलता है उसे बोला जाता है, ये है हमारी पेट्री डिश। पेट्री डिश जो होती हैं ये शैलो होती हैं, एज यू सी ट्रांसपेरेंट होती हैं एंड दे कैन बी यूज्ड टू होल्ड और ग्रोथ द बैक्टीरिया, जिसके अंदर आप कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। और सेल्स ऑफ बैक्टीरिया को या फंजाई वगैरह को, इन सब की आप ग्रोथ करा सकते हैं। इस जो कंटेनर है जिसका नाम पेट्री डिश रखा गया है, ये रखा गया था एक साइंटिस्ट के बिना पर। उस साइंटिस्ट का नाम था जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट जीलियस रिचर्ड पैट्री। इसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया पैट्री एंड दे आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द कल्चर मीडिया, ठीक है। कल्चर को ग्रोथ कराने के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का जो ये ग्लासवेयर आपको लैब में देखने को मिलता है जो स्टैंड में लगा हुआ होता है, लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, इन्हें बोला जाता है वेस्टरग्रीन ट्यूब। ये इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ESR मींस एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। इस तरीके की एक और ट्यूब होती हैं जो इससे स्मॉल साइज़ की होती हैं, उन्हें बोला जाता है विंट्रोप्स ट्यूब। ये बेसिकली इस्तेमाल की जाती हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसके अलावा जो नेक्स्ट ग्लासवेयर है वो है हमारा स्लाइड्स। स्लाइड भी कई तरीके की होती हैं, एक प्लेन स्लाइड होती हैं, एक प्रिपेयर्ड स्लाइड होती हैं, एक डिप्रेशन स्लाइड होती हैं। तो जो प्लेन स्लाइड होती हैं तो वो इस तरीके से होती हैं, एज यू सी। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपने सब कुछ आपको प्रिपेयर खुद करना होगा, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग, फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, ओके। और कुछ आती हैं स्लाइड जो पहले से प्रिपेयर होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके सामने है, ये एक स्लाइड है जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर की है जी। ये प्रिपेयर्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ इसमें सामने प्रिपरेशन दे रखी है, ओके। इसको आपको सिंपली माइक्रोस्कोप में लगाना है और देखना है, ठीक है। इसके अलावा एक स्लाइड आती है जो कॉनकेव होती है, बीच में उसके अंदर एक गड्ढा होता है। तो दीज आर स्लाइड्स विच आर फाउंड इन द लेबोरेटरी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स होती हैं जो इस्तेमाल करती हैं फॉर डिफरेंट पर्पज से। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कवर। ग्लास भी बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक ग्लास कवर भी बोला जाता है, या स्लाइड कवर भी बोला जाता है। तो ये इस तरीके से होती हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर कवरिंग द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ठीक है। जो ये प्रिपेयर्ड स्लाइड होती हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाई थी, इसके ऊपर भी ये माइक्रोस्कोपिक ग्लास कवर लगा हुआ होता है पहले से, ठीक है। और जो हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं उसमें हम अपने आप से इसको लगाना पड़ता है। ये जो ग्लासवेयर होता है इसको बोला जाता है ग्लास रॉड। इसको आप डिफरेंट पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर सिलेंडर्स मेजरिंग सिलेंडर को क्लीन करना है तो बाय द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको स्लाइड स्टेन करनी है तो दो ग्लास रॉड को रखकर आप उस पर स्लाइड को स्टैंड कर सकते हैं फॉर स्टेनिंग के लिए। अदरवाइज आपको अगर कोई चीज़ मिक्स करनी है, फॉर एग्जांपल आपका कोई चीज़ बॉयल हो रही है कोई, ठीक है, उसको मिक्स करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास रोड आप उसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।